नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका एक नई वीडियो के अंदर बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना रियल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बैंक निफ्टी की यानी कि ऑप्शन बाइंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊँगा जो कि दोस्तों बहुत सिंपल और बहुत शानदार है। यानी कि आप ऐसा मान के चलिए अगर आपको समझ में आ गया कि सही तरीके से कब वर्क करती है, तो आप 1 से डेढ़ महीने के अंदर-अंदर ईज़िली प्रॉफिटेबल हो जाएँगे। मैं पर्सनली 4-5 सालों से इसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूँ और जब से मैं इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करने लगा हूँ ना, मैंने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज देखा है, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। लेकिन दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, मैं एक बार पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, ये ना टाइम माँगते हैं, यानी कि आपको पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। पेशेंस से मेरा मतलब ये है कि मार्केट 3:15 बजे ओपन हुआ है और 3:30 तक चलता है, तो उसके बीच में कहीं न कहीं 1 या 2 बार सेटअप बनेगा और आपको उस सेटअप का वेट करना है। यानी कि आपको वो वाले ट्रेडर नहीं बनना, वो वाले से मेरा मतलब क्या है कि जो फ़ोन करते हैं ना कि भाई कोई टिप बता दे, एक बंदा बोलेगा भाई 55-500 का कॉल उठा ले या 55-700 का पुट उठा ले। अगर आप इस तरीके के ट्रेडर हैं तो वीडियो को छोड़ के चले जाइए, वीडियो कंप्लीट मत देखिए। अगर आपको अपनी लाइफ में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, इसमें करियर बनाना है या आपको रियल में मार्केट से कुछ पॉइंट्स अर्न करने हैं, तो वीडियो कंप्लीट देखें। मैं रियल बता रहा हूँ, अगर ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई ना, तो आप खुद मुझे कमेंट करके जाएँगे 1 से डेढ़ महीने बाद आप खुद बोलेंगे सर बहुत शानदार स्ट्रैटेजी है और रियल में इससे हमारी लाइफ चेंज हुई है। बस आप वीडियो कंप्लीट देखें, एक-एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। आप वीडियो देख लें, समझाना मेरा काम है, आप ऑटोमैटिक समझ जाएँगे, उस वीडियो आप कंप्लीट देखना। अब टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के मार्केट की कि भई आज मार्केट में क्या होने वाला है। ऐसा संभावना है, मैं कोई कन्फर्म नहीं कर रहा, ऐसा होगा ही होगा। बात को ध्यान से समझना फिर ट्रेड करना, ठीक है? देखो आज मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 30 अक्टूबर सुबह 8:37 पे, ठीक है? अब मेरा जो तरीका होता है ना, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर उसके बाद में आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल भी दूँगा, आपको ईज़ी वे में समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या टाइम ना चेंज करता हूँ, 5 मिनट का मैंने लगाया हुआ है, तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे 15 मिनट का कर लूँगा। वेरी सिंपल, ठीक है? उसके बाद में आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? अब ये किस तरीके से करना है, देखो मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, वैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर देखिए बहुत प्यारा वीडियो है, ठीक है? फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? एक ऐसा ज़ोन होता है जहाँ पे मार्केट 2-3 बार मतलब आता है या फिर टच करके निकल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप समझिए, एक बार मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है? इस एरिया में, फिर वापस यहाँ पे आया और क्लोज़ हो गया, ठीक है? फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है? और सेम उसी एरिया में अगर रुक गया या फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो एक ये काम कर जाएगा, ठीक है? फिर सेम ये वाला जगह, ये जगह और ये जगह यहाँ पे वापस ऐसा ही सेम ऐसा हुआ। ये आया फिर ऊपर चला गया, सेम यहाँ पे ऐसा हुआ, ठीक है? यानी कि एक ही एरिया में मार्केट अगर 4-5 बार आ रहा है, तो हम उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको सिंपली क्या करना, इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये 2 पॉइंट मिला लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, इस तरीके से, ठीक है? 2 पॉइंट मैंने मिला लिए, बेसिकली एक ज़ोन होता है ये 10, 20, 30, 40 पॉइंट का, ठीक है? अब आगे का मुझे नहीं पता, ये वाला जो मार्केट है, ठीक है? आप इसको एक बार थोड़ा-सा इग्नोर कर दीजिए, ठीक है? सिर्फ मुझे इतना पता है कि मार्केट एक बार यहाँ पे आया, ऊपर गया और वापस यहीं पे आ गया और ये मैंने 15 मिनट पे किया है। यानी कि ये सपोर्ट का वर्क कर रहा है, ठीक है? और रेजिस्टेंस का कर रहा है और रेजिस्टेंस का कब करता है, सपोर्ट का करता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? ये वाला मार्केट आप इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद में आप सिंपली क्या करें, यहाँ से जाइए, यहाँ पे जाइए और सेटिंग में जाके इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए राइट हैंड साइड इस तरीके से, ये देखिए। जहाँ-जहाँ ऐसा हुआ है ये ऑटोमेटिक वहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसा हुआ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हुआ है। सिंपल। अब ये वाला जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया था इसको मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? ये कन्फर्म हो गया आपको? ये तो हमने बना लिया सपोर्ट क्योंकि नीचे की तरफ है। अब ऊपर भी रेजिस्टेंस चाहिए हमें तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने बना लिया, ठीक है? क्योंकि मार्केट देखिए यहाँ पे भी आकर रुक गया है, फिर यहाँ पे आके वापस आ गया, फिर यहाँ पे आके फिर वापस आ गया। ये 2 मैं इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेता हूँ लास्ट के 2-3 दिन के मिला के, जो कि मैंने आज के ट्रेड के लिए बना लिए हैं, ठीक है? और ये वीडियो मैं डालूँगा शाम को तकरीबन 7:30 के आसपास। और आज का जो मार्केट है मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन मेरा जो तरीका है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगा तो मार्केट का आपको पता लग ही जाएगा कहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है? वेरी सिंपल। अब मेरा व्यू क्या रहेगा इसको आप ध्यान से समझिए।
मार्केट कहीं पे भी ओपन हो जाए, ठीक है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, बात को ध्यान से समझना। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट खुला और मेरे को खुलते ट्रेड लेना है, थोड़ा पेशेंस रखे, मार्केट को वॉच करे, देखे कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट आज यहाँ पे ओपन होता है और इस तरीके से ऊपर नीचे जाता है, कोई मतलब नहीं है मुझे, और इस वाले एरिया में आ जाता है जहाँ पे मैंने ये सपोर्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल बनाए या कोई छोटा मोटा पैटर्न बनाए, उसके बाद अगर वो ऊपर निकलेगा तो मैं इजीली यहाँ पे कॉल साइड जाऊंगा। वेरी सिंपल, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जिस तरीके से हो रहा है, और यहाँ पे आके कोई बैरिश पैटर्न बनाए या फिर बैरिश कैंडल बनाए, तो फिर मैं पुट साइड चला जाऊंगा। यानी कि मैंने अप साइड का भी आपको बता दिया और डाउन साइड का भी आपको मैंने बता दिया। अब मान लीजिए मार्केट ना ऊपर ओपन हुआ ना नीचे हो, मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो गया, तो मेरा व्यू उसमें क्या रहेगा, ठीक है। मेरा व्यू सेम रहेगा। मार्केट इस तरीके से ओपन हो गया, ऊपर गया नीचे गया, कोई इशू नहीं है, ऊपर गया नीचे गया, यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनाए या कैंडल बनाए तो मैं इजीली कॉल बाय कर लूंगा, और मेरा जो पहला जो टारगेट रहेगा वो इस वाले रेसिस्टेंस तक रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, जहाँ पे क्लोज हुआ यहीं पे ओपन हो गया, ठीक है, तो भी मेरा सेम रहेगा, मैं वेट करूंगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कोई बुलिश बनाएगा तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कॉल बाय करूंगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ गई, पहले मैं इसको एक बार यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मार्केट मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे की ना जगह ऊपर चला गया, तो भी मैं वेट करूंगा, थोड़ा वेट करूंगा, वापस जब तक घूम के नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनाएगा तो मैं यहाँ पे ना बाय करूंगा ना सेल करूंगा। जैसे पैटर्न बनाएगा, अगर बुलिश बनाएगा तो मैं ऊपर की तरफ निकल जाऊंगा, ठीक है। सब क्लियर। अब ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है इसको भी आप एक बार समझ लीजिए। एक बार थोड़ा सा आपको पेचीदा लग रहा होगा कि भाई 3 4 5 चीजें एक साथ बता दी, लेकिन आप ध्यान से वीडियो को 2 3 बार देखेंगे ना और एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, तो मैं रियल बता रहा हूँ, आप इजीली प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। क्योंकि इसके बाद जो मैं एग्जांपल दूंगा आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, इतना बारीकी से कि आप बोलेंगे ये वीडियो मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इतने ईजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और रियल में वर्क करता है, मैं खुद 3 4 साल से इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और कहीं पे उसने पुल बैक निकला, बिल्कुल सीधा नीचे निकल गया। अगर इस कंडीशन में मार्केट निकल जाएगा तो ना मैं बाय करूंगा ना सेल करूंगा, मैं पेशेंस रखूंगा कि भाई कहीं से तो घूम के वापस आएगा ना। अब मान लीजिए मैं जल्दबाजी में यहीं पर ट्रेड लेता हूँ, हल्का सा पुल बैक ले तो मेरा तो ऐसा हो जाएगा, तो मैं वेट करूंगा, नीचे जा रहा कोई इशू नहीं है, इस वाले एरिया से नीचे आएगा तो मेरा व्यू बदलेगा पुट साइड का, ठीक है। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर वापस थोड़ा सा पुल बैक लिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ मुझे पैटर्न दिखाया, कैंडल दिखी, तो मैं इजीली यहाँ पे पुट साइड चला जाऊंगा। सेम ऐसा हुआ, अगर सीधा ऊपर निकल गया वापस यहाँ पे आएगा, कुछ पैटर्न करेगा कैंडल करेगा तो मैं ऊपर की तरफ मेरा व्यू हो जाएगा। आज का जो है मैंने वो बताया आपको, आज 30 तारीख है, तो मार्केट ओपन होने वाला तकरीबन आधे घंटे बाद, तो आप देख लीजिएगा इसको, क्योंकि वीडियो तो ये शाम को डालूंगा मैं 7:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो ये मेरा आज का व्यू है। अब मैं किस तरीके से करता हूँ, जो मैं आपको ना, ये तो मैंने आपको बता दिया मैं करता किस तरीके से हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क किस तरीके से करता है, इसको आप जरा ध्यान से समझिए। तो हम थोड़ा सा बैक साइड चलते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूँ, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, यहीं पे चला जाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये जो मार्केट है यहाँ पे देखिए 6 तारीख का भी है, 7 का है, 8 का है, 9 का है, 10 का है, और यहाँ पे 11 12 का ऑफ, आई थिंक 13 तारीख का है, 14 का है, 15 का है और 15 तारीख का, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर चला गया 16 का, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है ना हमारा, यानी कि आप ले लीजिए 6 तारीख से लेके हमारा 15 तारीख तक, इस बीच ट्रेड मैंने कैसे किया होगा और कैसे ये वर्क करता है, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ये मार्केट है, यहाँ पे 8 अक्टूबर का है और यहाँ पे है 9 अक्टूबर का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, मार्केट 15 मिनट पे ही रखना है, ठीक है। और आप यहाँ पे इस तरीके से एरिया आप इस तरीके से बना लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। मैं आप इसको बना देता हूँ, ठीक, सॉरी 1 सेकेंड, ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे ये बना लिया, ठीक है।
और ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लिया, ठीक है। इसको मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसको वापस से मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 2 पॉइंट मिलाए हैं। कौन से? एक तो ये 6 तारीख का और मैंने ये 8 तारीख का, मैंने 7 का नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया ये भी आपको इजीली समझ में आएगा। अब इसको सिंपली मैं क्या करूँगा, ये वाला जो मार्केट है ना, आप सोचिए बना ही नहीं है अभी, ठीक है, मार्केट ओपन ही नहीं हुआ, सिर्फ आप 6 तारीख, 7 और 8 तारीख का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल में इस तरीके से थोड़ा दूर ले जाता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने ड्रॉ कर लिया, यानी कि 6 का मार्केट बन गया यहाँ पे, 7 का बन गया और 8 का बन गया, 9 का नहीं बना। इसको आप आगे ले जाइए, ठीक है। अब 9 तारीख को मैं कैसे ट्रेड करना है, अब इसको 15 मिनट में मैं ड्रॉ कर दूंगा सपोर्ट को। इसको उसके बाद में आपने सिंपली 5 मिनट पे लेके जाना है। अब जब 5 मिनट पे जाएंगे तो भाई ये पूरा चेंज हो जाएगा, यानी कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, मार्केट यहाँ से हो गया गायब। उसको मैं वापस ढूंढ के लेके आता हूँ, कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है, 8 अक्टूबर पे आ गया, ठीक है। अब देखें, बात को ध्यान से समझना, क्योंकि मार्केट पता है क्या है, ऐसा नहीं है कि आज मार्केट ओपन हो रहा है तो आज ही सारा प्रॉफिट हमें चाहिए, आज ही एनालिसिस करना है। मार्केट जिस दिन ओपन होता है उसके 1, 2 या 3 दिन पहले का थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनेंगे, पेशेंस से काम करेंगे तो आप इजीली 1 से 1.5 महीने में इजीली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, सपोर्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। यहाँ पे 8 तारीख था, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, मार्केट एक बार यहाँ पे आया है और ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे आया फिर ऊपर निकल गया। अब आगे भी तो ऐसा हो सकता है ना। फिर वापस देखें, 9 तारीख को मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ से मार्केट इजीली ऊपर निकल गया। अब भाई मार्केट ऊपर निकलेगा, वो पता कैसे लगेगा, ये भी तो पता लगना चाहिए ना। जब भी सपोर्ट पे आए ना, तो आपको ढूंढना है या तो कोई पैटर्न या फिर कोई कैंडल। तो यहाँ पे देखें, इसने कैंडल हैमर बना रखी है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट इजीली ऊपर निकल गया, ठीक है। तो 9 तारीख को मैं ट्रेड मिल गया। अब चलते भाई हम 10 तारीख को ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है। 9 तारीख का तो हो गया ये। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुने। अब यहाँ पे 7 तारीख का है ना वर्क करेगा, ये 7 तारीख का मार्केट है यहाँ पे, ठीक है। नीचे देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है 7 का है और ये 8 तारीख का और ये 9 का है, ठीक है। अब एक नया इसने ना सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया इस बार। यहाँ पे आप इस तरीके से लगाइए इसको, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। अब 8 तारीख तो हमने 9 तारीख को ट्रेड कर लिया हमने, ठीक है। अब हम 10 तारीख को कैसे करें, इसको भी ध्यान समझिए आप। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये एरिया आपके लिए रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, मार्केट नीचे आ रहा है तो ये एरिया आपके लिए सपोर्ट का वर्क करेगा, ठीक है। अब एक बार मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया और फिर यहाँ पे किया और फिर यहाँ पे किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, ये देखिए इसको मैं इस तरीके से ले जाता हूँ, ठीक है। तो 9 तारीख का ये रहा हमारा। अब आ गया हमारा 10 तारीख, ठीक है। 10 तारीख आ गया। अब देखिए आप गौर से देखें, ये मैंने रेसिस्टेंस लगाया, ठीक है, क्योंकि ऊपर लगाया। अब ये सपोर्ट बन जाए, क्यों बन जाएगा, ये वाला जो हाई है ना इसका 7 तारीख है, यहाँ पे वापस से आप इस तरीके से लगाइए इसको, ये लीजिए और ये आप आगे लेके चले जाइए। चलो वेरी सिंपल, मैंने आपको पहले बताया कि ना बेसिकली जोन होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इसका हाई था, यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, ठीक है। बात को समझ में आ रही है आपको, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना इस तरीके से, तो लास्ट डे का जहां मार्केट ओपन हुआ है और जहां क्लोज हुआ है, ठीक है, जो मार्केट का हाई है और जो लो है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड भी आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। इसको मैं और आगे लेके चल गया, ठीक है। अब देखिए मार्केट है ना, जो हमारा 10 तारीख था इतना कुछ खास नहीं रहा, मार्केट ऊपर गया फिर यहाँ से साइड वे हो गया, बट इसने यहाँ पे क्लोज दे दिया, तो इतना कोई साइड वे था मार्केट, इतना खास ट्रेड था नहीं। और जो 11-12 का ऑफ था, आई थिंक सैटरडे संडे रहा होगा, 13 तारीख को भी ये साइड वे रहा, ठीक है। अब बात करते हैं 14 को, ठीक है। 14 को देखिए, ये वाला जो हमने बनाया ना यहाँ पे सपोर्ट बनाया है,
इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, और उसके बाद में मार्केट इजीली थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब बात करते हैं 15 तारीख को। मैं 15 तारीख को कैसे ट्रेड किया उसको आप ध्यान से समझना। एक है ना, मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको मार्केट की, किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि आपको मार्केट का बिहेवियर समझना है, किस तरीके से चलता है, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए 15 तारीख का मार्केट था, वेरी सिंपल, यहाँ पे ओपन हुआ है आपके सामने, ठीक है, ये 15 तारीख का पहला कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है और ये ऐसा ऐसा कैंडल बना दे, ना ऊपर गया ना नीचे गया, ये बीच में अटक गया, ठीक है, बात को ध्यान से सुनना। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, अब नीचे आया है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे रेसिस्टेंस बना रखा है, ठीक है। तो देखिए एक तो हमको कंफर्मेशन मिल गई भाई यहाँ से ये कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तो ऊपर जा सकता है, और जैसा कि इसने देखिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्रिएट भी की है मारूबोजू, ठीक है, कैंडल बनाई। और दूसरा मार्केट के बिहेवियर को समझिए कि भाई जो लास्ट डे का जो क्लोज था ना, यहाँ पे क्लोज था, ये देखिए यहाँ पे इस वाले कैंडल पे 325 पे, इसको ब्रेक नहीं किया, यानी कि मार्केट नीचे आया और एक ये जो सपोर्ट का काम करेगा फिर नीचे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाई और जो लास्ट डे का जो क्लोज था ना उसको भी ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद में देखिए मार्केट कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे ऊपर निकल गया। यानी कि अब देखो मैंने आपको ना एक दिन का एग्जांपल नहीं दिया, मैंने आपको पूरा मतलब मैंने मार्केट जोड़ के बताया है कि भाई 6 तारीख को मार्केट इस तरीके से रहा, 7 को इस तरीके से रहा, 8 को इस तरीके से रहा, 9 को इस तरीके से, 10 को ऐसा रहा, 15 को ऐसा रहा। अब बीच में देखिए मैंने ना 2 दिन ट्रेड भी नहीं किया, मैंने आपको बता दिया मार्केट साइड वे रहा था, 10 तारीख को भाई साइड वे था, ठीक है, और 11-12 का ऑफ था, 13 को भी साइड वे था, ठीक है। अब जबरदस्ती नहीं है कि आपको भाई साइड वेज मार्केट में भी ट्रेड लेना ही लेना है, जहां पे आपको सेटअप समझ में आ रहा है, आपके रेंज में आ रहा है, आप ट्रेड कर सकते हैं। जब समझ में ना तो छोड़ दीजिए, जैसे कि देखिए साइड वे समझ से बाहर तो मैंने आपको समझाया भी नहीं, छोड़ दिया। हफ्ते में चाहिए 5 या 7 ट्रेड कर, सॉरी महीने में चाहिए 10 ट्रेड करें, 5 करें, 7 करें, बट प्रॉफिटेबल करें, इसमें प्रॉफिट हो। जब मार्केट को आप इस तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे ना कि भाई मार्केट में लास्ट डे क्या हुआ, कहाँ पे आई था, कहाँ पे लो था, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे तो मैं इजीली बता रहा हूँ आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और आपको पेशेंस रखना है, ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुआ मेरे को भाई तैड़ पर ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं है। पेशेंस रखें, पेशेंस रखेंगे तो वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 14 तारीख को, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक किया है 11:05 पे, यानी कि तकरीबन 2 घंटे बाद इसने ट्रेड दिया है। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं, वो 9:15 पे ओपन हुआ तो वो भाई साहब 9:20 पे ट्रेड ले लेते हैं, जब तक सेटअप बनता है उससे पहले लॉस खा के बैठ जाते हैं, फिर उनके पास में कैपेसिटी नहीं होती मैं दोबारा पे ट्रेड ले लूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पेशेंस रखें, अच्छे से आप ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट जो चलता है ये चलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको रियल में पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अब वापस हम चलते हैं स्क्रीन पर। अब जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा था ना, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा पॉसिबल कब है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक सेटअप सेट करें पहले कि मुझे इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, और एक माइंड सेट अपना बनाएं और सिंपली एक लोट से शुरू करें। आप एक लोट से करें, गोल सेट करें कि भाई मेरे को एक लोट से कम 50 या 100 ट्रेड करने हैं, और सेटअप पे ही करना है, फालतू को ट्रेड नहीं करना है। भाई मार्केट जा रहा है तो जाने दीजिए, नीचे गिर रहा है तो गिरने दीजिए, जब तक आपका सेटअप ना बने तब तक आप उसमें एंट्री और एग्जिट ना करें। अगर आप इस तरीके से गोल सेट करेंगे और एक लोट से 50 या 100 ट्रेड करेंगे, उसके बाद में जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए अपने ऊपर, तो आप 2 लोट कर दे, 4 कर दे, 5 कर दे। जब आपको 4-5 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, फिर आप इजीली बिना किसी झिझक के 100, 150, 200 लोट से इजीली आप ट्रेड कर पाएंगे। और जब आप इतने लोट से ट्रेड करेंगे ना, जो मैंने थंबनेल में लिखा है ना, ये सपना आपका रियल में सच हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, एंड पहली बार तो सब्सक्राइब करें। कुछ डाउट है ना तो कमेंट जरूर करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।